देखिए ये पुराने सिलेबस में हुआ करता था, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा मन है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या नाम है? कम्युनिकेशन सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं इसको संचार व्यवस्था। और ये चैप्टर भले ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहा करता था, कहियो से नहीं था, 1 नंबर 2 नंबर कहियो पूछता था, उससे ज्यादा नहीं पूछता था, 1-2 नंबर से कभी भी ज्यादा नहीं। पुराने जमाने में जब सिलेबस में था कभी भी 1 से 2 नंबर से ज्यादा नहीं पूछता था। लेकिन ये चैप्टर इंटरेस्टिंग बहुत है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जैसे आप 15-20 मिनट सुनिएगा तो लगे कि हाँ सर आप बात गलत आप नहीं कर रहे। संचार किसको कहते हैं, कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? तो सामान्य बच्चा से पूछा जाता है तो लड़का कहता है सर बातचीत को कम्युनिकेशन कहते हैं, लेकिन ये गलत डेफिनेशन है। जो बता रहता है मुंह से नहीं बोलता है तो कम्युनिकेट नहीं करता है, करता है वो भी कम्युनिकेट करता है। कहता है कि मान लो तो साउथ इंडिया में जाकर पटक दिया ये इंग्लिश आवल है ना हिंदी आवल है, आबरा डाबरा कहते रह जेबे कोनो खाला ना दी एक अंशो मंशो का कुछ खिया दी, तोरा खिया दे कि नहीं? तो अपने सूचना को, इंफॉर्मेशन को किसी भी माध्यम से दूसरे तक पहुंचाने का जो तरीका होता है, जो वे होता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। सूचनाओं का एक जगह से दूसरे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक आदमी से दूसरे आदमी तक, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, कहीं भी एक से दूसरे जगह तक ट्रैवल कराना या उसको संचारित करना या उसको भेजने का जो प्रक्रिया होता था, उसी प्रक्रिया को, उस सिस्टम में जो भी हिस्सा होता है उस सिस्टम को, उस प्रक्रिया को क्या नाम देते थे? कम्युनिकेशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखिए मान लीजिए हमको भूख लग रहा था तो हमने कहा कि मेरे पास मान लो कि जबान है ही नहीं, बता है, दम है, तो क्या कहेंगे? जाएंगे कहीं होटल में तो क्या कहेंगे? यस और नो? अब जाएंगे मान लो कहीं हमको सोने के लिए होटल चाहिए तो होटल के रूम के ठकठकाएंगे, कहेंगे कि रूम चाहिए किसके लिए? सोने के लिए। तो हम बोल नहीं रहे हैं, बस ऐसे कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमको सोना है। बच्चा कुछ नहीं बोलता है, उसको नहीं आता है कि नहीं हमको सोना है कि हमको जगना है, लेकिन बच्चा जैसे ही हाफी लेने लगता है, यावन कहते हैं इसको, जैसे ही यावन करने लगता है, हाफी लेने लगता है, माँ समझ जाती है, बच्चे की माँ समझ जाती है कि बच्चा सूती करके सुता देती है, यह सुनो, या खाना वाना खिला दी, बच्चा सूत रहा। वो भी अपना सूचना पहुंचाता है, उसके पास कोई अपना इंफॉर्मेशन नहीं, कोई अपना लैंग्वेज नहीं, कोई अपना भाषा नहीं है। तो याद रखना कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने इंफॉर्मेशन को, संचार का मतलब होता है अपने इंफॉर्मेशन को, अपने सूचना को एक से दूसरे जगह पर या एक आदमी से दूसरे या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचाने की जो पद्धति है, सिस्टम है, व्यवस्था है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। अब इसका हिस्ट्री, कम्युनिकेशन सिस्टम का, कम्युनिकेशन का बहुत सारा तौर तरीका, बहुत सारा टाइप होता है। क्या होता है? बहुत सारा टाइप। जैसे 1-1 कम्युनिकेशन, हिंदी में बोलते हैं एकल संचार। इसमें क्या होता है कि हम एक आदमी से एक आदमी को फोन किए, उसको बोलते हैं 1-1 कम्युनिकेशन, या हम किसी से बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? 1-1 कम्युनिकेशन। लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं या मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं या रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है या टेलीविजन ब्रॉडकास्ट होता है, वो 1-2 मल्टीपल हुआ। क्या हुआ? मैं किसी एक बच्चा को पढ़ा रहा हूँ या नहीं, जो भी 50-60 बच्चा बैठा है सबको मैं पढ़ा रहा हूँ। जो टीवी पे आके कमेंट्री करते हैं तो क्या कमेंट्री सिर्फ इस पर्टिकुलर देश रीजन के लिए होता है? नहीं, किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए होता है कि नहीं आज कमेंट्री हम सचिन तेंदुलकर के लिए कर, ऐसा कुछ नहीं है। जब कमेंट्री होता है तो सब कुछ सुनता है, जो जो चैनल को स्विच किया है, जो भी स्विच ट्यून किया है, सब सुनता है। यस और नो? तो उसको बोलते हैं 1-1 नहीं, 1-2 मल्टीपल। क्या बोलते हैं? 1-1 कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद क्या होता है? 1-2 मल्टीपल। इसी को ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। आप व्हाट्सएप यूज करते थे, उसमें एक फीचर आता था ब्रॉडकास्टिंग का। उसमें क्या होता था कि आप बहुत सारे कर देते थे, एक मैसेज डालिएगा सबको पर्सनली जाएगा, जैसे सर हमको फोन
मैसेज किए कि बच्चा तुम काहे नहीं आ रहा है आजकल। अब मास्टरवा सब वैसे ही एक एक बार मैसेज मारता है, बच्चा ब्रॉडकास्ट में तुम काहे नहीं आ रहा है आजकल, सब पर पहुंच जाता है। यस और नो? तो वो कौन सा वो क्या, 1 to मल्टीपल, 1 to, तो कम्युनिकेशन सिस्टम 1 to मल्टीपल है। एक वो क्या था, एकल, और एक क्या है, एक से बहुल। तो संचार व्यवस्था है, ये है। अब संचार व्यवस्था की जो शुरुआत हुई, संचार व्यवस्था क्या हुई शुरुआत, आप लोग ऐसा करो ना, आप लोग ऑनलाइन देख देख के स्क्रीनशॉट ले, अच्छा ना, नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, सिर्फ हम आपको बताते चल रहे हैं, लिखने का टाइम नहीं दे रहे हैं। इज इट क्लियर? कोई इशू तो नहीं है। इन्हें ना कहेगा कि नोट्स देके चैप्टर खत्म कर दिए, ऐसे तो आउट ऑफ सिलेबस है, पहले तो चैप्टर पहले ही खत्म है, बोलने का अधिकार तुमको नहीं है, हम जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, तो जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, तो इन्हें ना कहेगा कि आउट ऑफ चैप्टर नोट्स देके खत्म कर दिए, ना कह दिए बाहर के नोट्स देके खत्म कर दिए, बड़ी मार मारेंगे। चलो अब आते हैं, ध्यान से देखो, ये तो तरीका हो गया। अब आते हैं कि जब हमारा कम्युनिकेशन का शुरुआत हुआ, हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट राइट नाउ तक, हिस्ट्री देखते हैं। बहुत पहले इंफॉर्मेशन या सूचना भेजना पड़ता था, सुनेंगे कि नहीं रे, तो वहां पर सूचना एक जगह से दूसरे जगह तक कबूतर लेके जाता था, कदे लेके, गनो बना है, कबूतर जा जा जा, कबूतर आ आ, यस सुनो। तो पहले जो कम्युनिकेशन हमारा, इंफॉर्मेशन हमारा जो मैसेज था, कौन लेके जाता था सूचना, हमारा कबूतर। लेकिन आम आदमी का या कबूतर जो छुपा रुस्तम, मतलब छुपा इंफॉर्मेशन देना होता था तब कबूतर, लेकिन जो राजा महाराजा का इंफॉर्मेशन था वो एक पत्ती पर लिखवा के सिग्नेचर के साथ, मोहर के साथ, ठप्पा के साथ दूसरे राज दरबार में जाता था, उसको बोलते थे मैसेंजर, राजदूत भी बोला जाता था उसको। क्या बोला जाता था? आज भी हर एक जिसका अपना एक देश का दूसरे देश के साथ अगर कोई भी है तो विरोध प्रकट करना होता है तो दूसरे देश के राजदूत को बुलाता है और अपने असेंबली में कहता है कि ऐसे सब काहे हुआ है, चाहे वहां जाके प्रकट करता है। तुम डायरेक्ट किसी देश को डायरेक्ट गरियाना नहीं लगेगा, डायरेक्ट किसी देश को कुछ नहीं कर देगा, उसके राजदूत को बुला के, मतलब मीन कौन है, संदेश पहुंचाने का मीन कौन है, एम्बेसडर, राजदूत। पुराने जमाने में घोड़ा पे बैठ के ऐसे इंफॉर्मेशन लेके, ऐसे बाहुबली मूवी तो देखा ही होगा, मोहर केकरो ठापा केकरो कहता है कि बाहुबली को पहुंचा देता है कि बेटा तो ऐसे ना वैसे, पहले बीच में षड्यंत्र खड्यंत्र हो जाता है, ऐसा नो, देखा ही होगा। तो वो पुराने जमाना का था। उसके बाद थोड़ा और जमाना बढ़ा तो आए अकबर, और अकबर के शासनकाल में मुनादी होता था, कहते थे ड्रम बजाना, ड्रम बजाना कहते मुनादी पिटवाना, क्या पिटवाना, मुनादी। उसमें क्या होता था कि मान लो राजा अकबर राजा को बेटा हुआ तो दरबार से लेके और गांव तक या जहां जहां कस्बा, जहां दिल्ली में अलग अलग जगहों पे इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगा, तो जगह जगह पर टावर पे मुनादी वाला खड़ा होता था, ये 4 बजे ढोलक बजाता था, यहाँ वहां जो भी जो बोलना हो, सुनिए 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 या वाह करके 4 बार बजाता था, बगल वाला कहता था, फिर बगल वाला, बगल वाला, फिर बगल वाला, बगल, और इसे कहते हुए सेट ऑफ सीरीज चलता था, और लास्ट में जाके आम आदमी को अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो मुनादी, मार्केट में जाके मुनादी पिटवा दिया जाता था, सुनिए सुनिए सुनिए, महाराजा धीराज जहां पना अकबर का यह ऐलान है, दिस है दैट है, यस और नो। तो उसके बाद मुनादी सिस्टम चला, मुनादी जो ड्रम सेट जिसको बोलते हैं, उसके बाद सिस्टम को और बदला गया। हमारे इस सिस्टम में एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज जो आप टेलीफोन वायरलेस सिस्टम यूज करते हो उसमें चंद्रशेखर सर का बहुत बड़ा योगदान है, अगर वो नहीं रहते तो वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं होता। कौन सा कम्युनिकेशन? अब सुनिए, तो टेलीग्राफी सबसे पहले इजाद हुआ। क्या? टेलीग्राफी, मोर्स कोड। टेलीग्राफी के बाद कौन क्या आया? मोर्स कोड। उसके बाद ये चिट्ठी वाला टेलीग्राफी नहीं कहलाता है,
टेलीग्राफी कुछ और होता है, कोड वर्ड में इधर लिखते हैं वहां पहुंच जाता है और कोड वर्ड को सामान्य भाषा में लिख के पहुंचा दिया जाता है। मोर्स कोड होता है, अपने आंखों से कुछ कुछ कहते हुए पहुंचा देता है। मोर्स कोड जो होता है, जितना भी एजेंट है उसको नेसेसरी होता है मोर्स कोड पढ़ना। जैसे हम ऐसे देख रहे हैं, उनको देखते देखते 4 बार आंख ब्लिंक किए, उसका इंफॉर्मेशन कुछ और है। देखने वाला वीडियो देख के पता लग जाएगा कि कहना क्या चाह रहा था। तो सब कौन है? मोर्स कोड कौन सीखता है? अब 4 बार ऐसे ऐसे आंख कर रहा है तो तू समझेगा कि शायद अंदर बड़ी दर्द बा, ऐसे ऐसे करेगा, है ना। उस समय लास्ट टाइम होता है मारपीट के, तुम बोलने वाला कुछ है नहीं, तो वीडियो कहीं अगर रिलीज हो जाए तो मोर्स कोड के थ्रू कुछ ना कुछ छोड़े रहता है। मोर्स नाम के साइंटिस्ट ने इस कोड को बनाया था, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मोर्स कोड। फिर टेलीफोनिंग आया, नाम तो सुने होंगे ग्राहम बेल का, नाम नहीं सुने हैं? ग्राहम बेल ने क्या, हेलो हेलो, अच्छा सुनो, यही नहीं है, एक और चीज। महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में बच्चा लोग खेलते थे, और मतलब अंग्रेजों के बच्चे लोग खेलते थे, और आजकल आप लोग भी खेलते हैं कि ग्लास में धागा बांध के, और सही में आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, बहुत दूर तक धागा बांध लीजिए, और लड़का ने कहता था हेलो हेलो, पहले है कि ना, रोने से कहता है, वो सुनता था, सही बोल रहा था, हेलो हेलो पर सुनाई देता था प्रॉपर। ये नहीं, मजाक नहीं है, खेलने के प्रॉपर सुनाई। इसी सब से आइडिया ला के ग्राहम बेल ने पुराने जमाने में मोबाइल जो फोन होता था, देखो मुंह में लगा हुआ, कान में लगा हुआ, अलग अलग होता था जी। हाँ, तो कान में अलग से, आप समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद आया घर, घर वाला, है ना, देरी टी टी टी, और उसके बाद कहा भाग हटा सब टी फोन नहीं रहेगा, क्या रहेगा जी, हेलो। और उससे भी है, स्मार्ट वॉच में फोन है, उससे भी है, कहाँ कहाँ फोन रख लेता है सब, तुम लोगों को नहीं मिलता है, वो एजेंट वेजेंट को मिलता है। हाईली नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल है। अब कुछ दिन बाद आएगा, कोई जरूरी नहीं है मोबाइल वोबाइल रखने का, शरीर के अंदर एगो टैटू बनवाइए, वही में मोबाइल रहेगा, सब कुछ रहेगा, बाहर से धोधा करते रहिए, बैटरी खत्म होगा फिर ऑपरेशन करा के बैटरी लगवा लीजिए, उसी में ऐसे मारेगा, हाँ उसको फोन लगाओ, रिचार्ज करो, कोई बात नहीं, समझ आए ना। और इस तरह का कंप्यूटर, इस तरह का आप देखे होंगे फिल्मों में, आपने देखा है आयरन मैन, एवेंजर सीरीज देखिएगा, आयरन मैन देखिएगा तो उसमें मिलेगा कि आयरन मैन कैसे कंप्यूटर पे काम कर रहा है। एक कंप्यूटर इस तरह से कंप्यूटर से ही बात करता है, कंप्यूटर सुप्रीम है। और एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखिएगा कंप्यूटर कैसे हैक करके बहुत सारा चीज कर रहा है। वो सारा चीज इन फ्यूचर पॉसिबल है, क्योंकि जब जिस जमाने में राइट ब्रदर्स जेट उड़ाने का कोशिश कर रहे थे, हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो लोग कहता इतना पागल अगर कोनो है नहीं, बताओ आदमी कहीं आकाश में उड़ लिया और उड़ता ही तो बचता ही, तो यही ना कहता था, तो असंभव चीज कह रहा है, लेकिन हुआ कि नहीं। अगर जिस जमाने में टेलीफोनिंग का, वायरलेस का, कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं था, उस जमाने में कोई कहता कि हम यहाँ से दिल्ली घर यहीं बैठे बैठे दिल्ली बतिया लेंगे, वो भी 1 सेकंड के अंदर, प्रकाश के स्पीड से, लाइट के स्पीड से, कहता बड़ी फेंकाई बार रे, फेंकाई के हद बा। बोलो आज से 20 साल पहले कोई कहता तो तुम यही ना कहता जी। लेकिन बताओ पॉसिबल है कि नहीं आज के जमाने में। और ये घड़ी जो टाइम देखने के काम आता था, आज सब देखने के काम आता है। तुम्हारे बॉडी को स्कैन कर लेता है कैमरा, लेजर, तुम अंदर बहुत बड़े डेब्रिज में, बहुत भूकंप आ गया, 5 मंजिल अंदर धंसा है, पड़ा है, जिंदा है, वो पहचान लेता है कि तू जिंदा है कि मर गया, मर गया तो नहीं, जिंदा है। तो ये सारा चीज डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट पे थे, ये हिस्ट्री। आज के डेट में जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम 3 तरह से ट्रांसमिशन होता है कम्युनिकेशन का। एक एंटीना के थ्रू, किसके थ्रू? एक स्काई के थ्रू और एक स्पेस के थ्रू, अलग अलग लेयर में होता है। एक होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एंटीना टू एंटीना, या अच्छा जो इंफॉर्मेशन देता है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन मैसेज बोलते हैं, और जो ट्रांसमिट करता है उसको बोलते हैं ट्रांसमीटर, प्रेषक। क्या बोलते हैं? जैसे आप कहते हैं हेलो,
तो आपका हेलो पहले मोबाइल कंसीडर करता है, लेता है, उसको बदलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, विद्युत चुंबकीय तरंग में, और फिर भेजता है टावर के पास। टावर लेता है और उसको हाई एनर्जाइज करता है, खूब हाई एनर्जी दे देगा, और तब उसको इतना एनर्जी दे देगा भेजेगा कि दिल्ली में टावर तक पहुंच जाएगा, जो तुम्हारे आसपास जिससे बतिया रहा है। सब लाइट के स्पीड से होता है। किसके स्पीड से? अब दिल्ली का टावर फिर से उसको रिसीव करेगा और फिर कम एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो उसके मोबाइल पर जाएगा, और फिर उसको वहां पर रहता है रिसीवर। क्या रहता है? रिसीवर। और वो रिसीव करेगा और फिर उसको साउंड में कन्वर्ट करके उसके कानों तक सुनाई देगा। ये जो पूरा चैनल पूरा जो बना, इसमें एक है भेजने वाला प्रेशर ट्रांसमीटर, एक है रिसीव करने वाला रिसीवर, और बीच में जो भी टावर और हेन तेन सब बना है उसको बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं? इसमें कभी कभी गड़बड़ा जाता है, तुम्हारा फोन दूसरी जगह, दूसरा का तीसरे जगह भेज देता है टावर वाला। देखो लगा स्त्री के पास लग जाए, पुरुष के पास लगा, पुरुष के पास लग जाए स्त्री के पास, पता ना चली कौन कहाँ है, हम कहाँ लगा दिए हैं, हेलो हेलो से बोला है। अब कभी कभी भाषा चेंज हो जाता है, दूसरे भाषा में बोलने लगेगा, कहेगा बाप रे, कहीं पाकिस्तानी वैसे तो फोन ना कर दिया कि आईएसआई के एजेंट है, कहीं उठा के ले जाएगा या नहीं वाला टीम। यस और नो? तो उसको बोलते हैं कंजक्शन प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? टावर है, मशीनें है, कभी कभी दिक्कत तो हो ही जाएगा। इसमें बहुत सारा चीज आता है, इसमें नॉइज आता है। क्या आता है? नॉइज। कभी कहता है कट रहा है, फिर से फोन करो, आवाज कट कट के आ रहा है, तो इसमें नॉइज, चैनल में बीच में अनवांटेड इंफॉर्मेशन आके ऐड हो जाता है, उसको नॉइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉइज। ये सारा चीज आपका चैनल इस तरह से काम करता है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का कुछ पार्ट होता है, एक चैनल होता है, इसमें सबसे पहले आपके मैसेज को रिसीव करता है और इसको ट्रांसमिट करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। बीच में होता है चैनल और लास्ट में क्या होता है? रिसीवर। रिसीवर और ट्रांसमीटर का काम लगभग सेम है। ट्रांसमीटर करता है क्या? इस साउंड को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस में कन्वर्ट करता है? तो उल्टा काम है, लेकिन लगभग वही कन्वर्शन का काम है। ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, समझ रहे हो? तो इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन काम करता है। लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि टावर सब गायब हो गया। अब मान लीजिए समंदर में कोई जहाज है इंडियन नेवी का, और उसको गृह मंत्रालय से इंफॉर्मेशन लेना है, फेसबुक अपडेट मारेगा, तो वहां तो टावरे नहीं है, तो वाईफाई कैसे जाएगा कि फेसबुक अपडेट मार देगा? है? प्लेन में सोचो, प्लेन में उड़ते हो, इकोनॉमिकल क्लास में नहीं जाइएगा, बिजनेस क्लास में जाइएगा, विस्तारा का बड़ा बड़ा कंपनी का प्लेन लीजिएगा, और स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, लॉबराइट नीचे वाला तो कौन ले लेता है, 3000 में चल जाइए तो एने से होने चल जाएगा। विस्तारा उस तरह थोड़ा इंटरनेशनल फ्लाइट और भी बिजनेस क्लास में लीजिएगा, तो वहाँ वाईफाई सब देता है। ऐसे जाइएगा तो जैसे फ्लाइट मोड का नाम है कि चढ़बा तो कट जाई, तू करा चाहे ना करा तो टावरे गायब हो जाए। प्लेन में जैसे जाइएगा, प्लेन उड़ने वाला है, पहले तो जबरदस्ती आएगा, कहेगा है फ्लाइट मोड पर डालो, फ्लाइट मोड पर डालो, कह देगी, एयर होस्टेस रहती है। लेकिन तू नहीं डाला, कोनो बात ना, नहीं डालबा तो कोनो ऐसे थोड़ी कि अंदर धमाका हो जाए, तो टावरे गायब हो जाए जा, उसी का नाम है फ्लाइट मोड। लेकिन वाईफाई रहता है, तो सबको नहीं मिलता है, बिजनेस क्लास वाले को मिलता है जो ज्यादा पैसा खर्च किया है। तो वहाँ वाईफाई है, तो वहाँ तो उसका वाईफाई कैसे चलता है, वहां पे कैसे अपडेट करता है, वहां पायलट अपना इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाता है, कैसे अपडेट करता है, समंदर में जो इंडियन नेवी है उसको कैसे इंफॉर्मेशन मिलता है, ये सारा चीज। वहां पर टावर है ही नहीं, आसमान में तू टावर लेके दौड़ेगा नहीं, समंदर में तुम टावर लेके हलाया है नहीं, तो फिर वहां पे कैसे पहुंचता है हमारा कम्युनिकेशन? सैटेलाइट फोन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट फोन। तो हमारा 3 तरह का, हमारा मान लो हमको तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, और इंफॉर्मेशन को हम मान लेते हैं मार्कर है। इंफॉर्मेशन क्या है? मार्कर। तो अब किसी बच्चा के पास पहुंचाना है, तो पहला तरीका कि हम ग्राउंड पर, जमीन पर उसको लुढ़का दें, पहला तरीका। दूसरा, हमको मान लो ये ब्लैक जैकेट वाला देना है, चंदन को देना है, तो डायरेक्ट हम चंदन को फेंके, रिसीव कर लिया। तीसरा कि हमको चंदन को देना, मारेंगे दीवार पर, रिबाउंड मार के जाएगा चंदन के पास, किसी दूसरे से टकरा के, दूसरे दे नहीं रहे, किसी चीज से टकरा के उसी के पास जा रहा है। तो अपने कम्युनिकेशन, अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का, संचारित करने का कितना तरीका हो सकता है? एक होगा अलोंग द ग्राउंड,
तो along द ग्राउंड जो वेव जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं ग्राउंड वेव, भू तरंग। हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्राउंड वेव। अगर आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ग्राउंड वेव। इसके बाद ग्राउंड वेव के बाद आता है कि हम अगर डायरेक्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, या कह दो कि स्काई के माध्यम से जा रहा है, आकाश के माध्यम से जा रहा है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं स्काई वेव, व्योम या आकाश तरंग। कौन सा तरंग कहते हैं? व्योम तरंग या आकाश तरंग। और आसमान के क्लाउड को, क्षोभ मंडल को, है ना, सबको छेदते हुए अंदर गया और स्पेस में जो हमारा सैटेलाइट है उससे टकरा के फिर वापस इंफॉर्मेशन आए, तब उसको हम लोग नाम देते हैं स्पेस वेव। कौन सा वेव? सर आकाश से काम चल रहा था तो कहला उधर। देखिए जितना ऊंचा पर फेंकेगा ना उसका प्रोजेक्शन उतना ही दूर होगा, प्रोजेक्शन उतना ही। मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे हैं और हम ना घबराएगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा को हम दोसर कुछ रुक जा 2 मिनट बंद कर कोई बड़ी। सपोज कीजिए कि हम अमेरिका CIA के एजेंट है और हमें यहाँ का इंफॉर्मेशन पहुंचाना है अमेरिका। अमेरिका बहुत दूर है, लगभग पृथ्वी के उल्टा है, हम लोग ऊपर हैं और हमारे पीछे नहीं बोल रहा है। तो अगर आसमान से टकराएगा ग्लोब पर, हम इंडिया यहाँ पर है, मान लो टकराएगा तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो अगर बहुत दूर टकराएगा तब प्रोजेक्शन हो सकता है अमेरिका आ जाए, नहीं बोल रहा है। नजदीक टकराएगा तो ऐसे नहीं मुड़ जाएगा जी। अगर बहुत दूर टकराएगा तो हो सकता है कि प्रोजेक्शन अमेरिका पर हो। तो यही बहुत दूर के लिए हम लोग सैटेलाइट से रिफ्लेक्शन करवाते हैं, सैटेलाइट रिसीव करता है फिर भेजता है, इसलिए सैटेलाइट फोन निकालेंगे हम। कौन सा फोन निकालेंगे? और सैटेलाइट फोन से हम बात करेंगे। सैटेलाइट फोन को बीच में इंटरसेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है, ऐसे नहीं इंटरसेक्ट नहीं होता है, होता है। जैसे हम आप बात कर रहे हैं ना फोन पर, तो सब इंडियन रॉ जो है सब काम करती है, खासकर नेपाल के बगल वाला जितना जिला है बिहार में, नेपाल के बगल वाला कौन कौन है? मोतिहारी का भी कुछ पार्ट, दरभंगा, स्पेशली मोतिहारी से आतंकवादी सब नहीं निकलता है, दरभंगा में बड़ी आतंकवादी सब पकड़ाया तो बिहारों मोतिहारियों में है, लेकिन रक्सौल बॉर्डर पर भाग रहा था तब पकड़ाया है। उस रीजन का जितना भी मोबाइल फोन होता है ना सबको इंटरसेक्ट करते रहता है। हैदराबाद, कहाँ? हैदराबाद, उसके बाद कलकत्ता में भी। तो जहां जहां ऐसा रीजन है जहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है, समुंदर रीजन जहां पर समुद्री इलाका है, वहां से आना वहां से भागना दोनों बहुत आसान होता है। मछुआरा बन के मुंबई में हमला हुआ था, कैसे आया, कैसे आया सब कसा वसा? मछुआरा बन के आया था, नहीं बोल रहे हैं। तो वहां से उस वाले रीजन का सब इंटरसेप्ट करते रहता है, बैठल है 150 150 200 बिना मतलब के कान में लगाकर सुनाई है, या नहीं वाह नहीं इसका साउंड उसका साउंड, उसी में कोनो मिलेगा सस्पिशियस, कह रहा है कि घोड़ा का काम हो गया है अब बाबा का आना है। तो कहेगा बाप रे घोड़ा कभी कह रहा है, तो कहेगा बंदूक मिल गया है बाबा, मतलब बम के आना है, भागे और पकड़ेगा, देखो कहाँ कहाँ कॉल जा रहा है, वहां पूरा अलर्ट मार देगा। एनआई वाला है, तुमको तुम्हारे साथ है, तुमको भी पता नहीं चलेगा कि एनआई वाला है, रॉ वाला है, कौन वाला है। और वही में दौड़ के ले जाएगा, बड़ी मार मारेगा तुमको। तो वो हमरो हित पकड़ाया था, लेकिन आतंकवादी नहीं पकड़ाया। बम फूटा पटना में। आजकल के टीका लड़का से होता नहीं कि दिखाता है कि 47 में या हुआ, इसे फेसबुक उस पर डाल दिया था, पकड़ लिया बेटा फेसबुक, देखा कि रही तब आर्म्स लेके हने हाथ हिला रहा है, कहाँ से आया, कहा कि गलती से फोटो गया था, वो उठाया 7 दिन तक रखा कि 5 दिन तक रहा पटना में, इतना तस मार मारा था कि सब लोग कोई भूल गए भाई साहब। आज आज नेता है, नाम नहीं लेंगे, मतलब मोहल्ले में रहता, कहेगा रे हमारा नाम बदनाम कर रहा है हैं? तो हमारे चैनल सब्सक्राइब के लिए कि देख ले हुई, वो अपने नेता बकर नेता ही से फुर्सत मिलल है, लेकिन उसको बड़ी मार मारा था, उसके बाद सुधर गया, सब लोग कोई बंद, आजकल नेता है। तो खाली इसलिए पकड़ लिया था, खाली आर्म्स लेके फेसबुक पर दिखाया था, खाली क्या दिखाया था? आर्म्स। कहा तुमको आया कहाँ रे? चाइनीज आर्म्स लेके, चाइनीज आर्म्स या तो नेपाल से आएगा ना तो पाकिस्तान से आएगा, जनरली ज्यादा पाकिस्तान से आता है। अब बम फूटा था तत्काल में बिहार के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में, वही समय पकड़ के ले हुक दिया कस के, कितना मारा, रहबे नहीं करेगा तो क्या करेगा? कहा कि नहीं सस्पिशियस था, बेहुदा ये सब काम नहीं करे, जाओ
फिर राते राते उठाया, राते राते अगल बगल वाला को नहीं पता चला कि कहाँ अंकित कहाँ गया था। अंकित 2 दिन बाद निकले। कोई बात नहीं, नहीं देखता है। 2 दिन बाद निकला वो मुहल्ला, मतलब घर में से 2 दिन 4 दिन जब ठीक ठाक हो गया, कहाँ अरे घूमने गए थे। बाद में अंदर के बाद पता चल गया, अरे बा तो घुमाई करेगी क्योंकि कहा अब सुधार करना ना। वो सब कुछ फेसबुक पर कुछ नहीं, फिर अब फेसबुक पर फोटो वोटो डालता है, छठ पूजा कराते हुए, मोहल्ला की सफाई कराते हुए, दिस दैट या हुआ। अब मैं संता आ गया, नेता बन गया, भविष्य का ठीक ठाक नेता, खूब झूठ झूठ बोल लेता है अच्छा से। मैं वार्ड कमिश्नर बना है तो 5 साल में नहीं कमाएगा तो 5 करोड़ तो चाप ही देगा। बनते बनते निकाला स्कॉर्पियो एन, वो एकदम हार्ड ब्लैक। हम कहली का रे, भाई पहली कमाई है। हम कहली ठीक है चलो। वो ना 5 साल इधर उधर किया कोनो, अगर 5 साल रहा 5 करोड़ छापेगा ना। हमारा ऐसा मास्टर 30 साल कमाएगा तो 5 करोड़ रुपया कमाएगा नहीं। अरे देखो फैक्ट बतियाने का, फेंकने का नहीं। तो ठीक है, कैसा कमा रहा है ना, वो हमसे ज्यादा कमा रहा है ना, वह ना ठीक है। हमको चल रसेगा। आपने नाम सुना होगा एफएम, नाम सुने? एएम नहीं नाम सुना है? शॉर्ट एम एफएम नाम नहीं सुना है? एफएम एम अरे तू कई बार तो लिख दे लो। सुनो है सुनना, क्या लिख रहे हैं हम, इतना पगला थोड़ी है कि 2 बार लिख दिए हैं, कुछ तो लिखे होंगे। सुनो पहले। अब जैसे क्या बोला बच्चा, नहीं नहीं पहले आप लाइट के स्पीड से ना बताओ, पहले तो पूछे कि चाहिए बार स्लो बोला। आप बोला कभी बोले कि चाहिए बार। आज तक दूसरे ग्रह पर हमारा कोई साइंटिस्ट नहीं गया। आगे बोलिए। मंगल ग्रह पर साइंटिस्ट गया है, रोवर गया है, साइंटिस्ट गए नहीं किया है। साइंटिस्ट क्या होगा, रोवर गया, रोवर हमारा मशीन गया है। हाँ, मशीन के पास इतना, हमारे पास उतना एनर्जी रहता है, उतना बड़ा मशीन रहता है कि वो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेज दे सैटेलाइट के पास, और सैटेलाइट से हमारे पास आ जाता है। आज तक हमारा कोई साइंटिस्ट दूसरे जगह पर नहीं गया है। मून पर, मून कितना दूर है? यहाँ से लेजर मार देगा तो मून पर पहुंच जाएगा। मून कितना दूर है? ऐसे सुनो, मून पर भी गया तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। कौन सा कम्युनिकेशन है? मून भी एक, सुनो, मून क्या है हमारा? अर्थ का क्या है? सैटेलाइट है, उपग्रह है। मून क्या है? अर्थ का। मून भी चक्कर लगाता है। मून चाहे सुनो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वहां पे परमानेंट 10-15 साइंटिस्ट रहता है। हर एक देश का अपना अपना देश का अपना रखता है। एक चाइना, रसिया, इंडिया, अमेरिका, बहुत सारे देश, सबका पैसा लगा है वहां पे। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो घूमते रहता है, तो वहां रहता है। लेकिन दूसरे ग्रह पर भी, ठीक है, अगर तुम्हारा इमेजिनेशन है कि सर हम दूसरे ग्रह पे जाएंगे तब, तो दूसरे जगह ग्रह पे जाएंगे तो उतना पावरफुल मशीन लेके जाएंगे कि हम लोग वेव क्रिएट करें, और उसको रिसीव करने वाला पृथ्वी के आसपास सैटेलाइट, बीच का कम्युनिकेटर, बीच का रिसीवर सैटेलाइट है। वो सैटेलाइट रिसीव करेगा, फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन देगा। इसमें कौन सी बड़ी बात? लेकिन अभी तक हमारा कोई साइंटिस्ट दूसरे ग्रह पर नहीं गया, वो मशीन भेजे हम लोग। इसलिए तो मशीन भेजे हैं, और 15 दिन बाद डेट पड़ गया है। अब 15 दिन बाद अगर आदमी रहता तो पोलर रीजन से दौड़ के दूसरे रीजन में चल जाता, सर्वाइव करता धूप वाले रीजन में। लेकिन वो मशीन है, एकदम टेम्परेचर लो होते होते तो लो टेम्परेचर में काम नहीं, सब खत्म, कहानी खत्म। तो अलग चीज है। मैं बता क्या रहा था एक्चुअली। अब एक होता क्या है, जैसे आरजे को सुनते हैं, रेडियो मिर्ची, दिस दैट या हुआ, छोटा सा माइक में बोलता है और अलग अलग स्टेशन पे पहुंच जाता है। आप ट्यून करते हो रेडियो को, क्या करते हो? ट्यून, ऐसे घुमाते हो 98.3, क्या कहते हो? 98.3, और रेडियो मिर्ची ट्यून कर लिया आप, और वहां सुन रहे हैं। तो वहां क्या होता है कि वो लो एनर्जी में, लो एनर्जी रेडियो टावर होता है। क्या होता है? रेडियो टावर।
और हर एक सिटी में एक एंटीना होता है, टावर होता है। पुराने जमाने में रेडियो और टीवी दोनों टावर होता था, लेकिन टीवी टावर अब नहीं होता है। इसका मेन रीजन ये है कि टीवी अब डायरेक्ट सैटेलाइट से डील होता है, D2H। क्या? D2H डायरेक्ट सैटेलाइट से डील होता है। तो आज के जमाने में ही घुमावे वाला एंटीना को यूज, तो देखिएगा गांधी मैदान के बगल में टीवी टावर हुआ करता था, अब खत्म हो गया। अब 2-4 को छतरी रख ले रेडियो के लिए। किसके लिए? अब रेडियो लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ना होगा। तो रेडियो के लिए रिसीवर एंटीना रहता है। अब क्या करता है, उस कम एनर्जी को लेता है और उस एनर्जी को ज्यादा एनर्जी वाले वेव के साथ जोड़ देता है। तो कभी इसका फेज बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? फेज, कला। कभी इसका एम्पलीट्यूड, सॉरी एफ है ना, एफ फॉर यहां फेज नहीं है, एफ फॉर यहां पर आवृत्ति है। कभी फेज बढ़ा देता, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है तो एनर्जी ज्यादा हो गया। अब ज्यादा एनर्जी हो गया तो बहुत दूर तक ट्रैवल करेगा। मान लो हम कम बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। अब ऐसे बोल रहे हैं तो हमारा साउंड ज्यादा दूर तक ट्रैवल, मैक्सिमम कितना दूर तक ट्रैवल करेगा? तो रूम के किनारे तक, रूम से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप खिड़की खोल दीजिएगा और एम्पलीफायर के हेल्प से मैं बोलूंगा तो क्या रूम के बाहर साउंड नहीं जाएगा? क्योंकि इस मेरे बोले हुए साउंड में ही कैरियर वेव जुड़ गया है और इस साउंड के वेव को क्या कर दिया है? एम्पलीफाई कर दिया है, इसके एनर्जी को बढ़ा दिया है और ये दूर तक ट्रैवल कर रहा है। एक कहां तक ट्रैवल कर रहा है? दूर तक। इसलिए अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा के करें तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम फॉर मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलन बोलते हैं। मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलन क्या होता है कि लो एनर्जी वेव को हाई एनर्जी वेव के साथ सुपरपोज किया जाता है, अध्यारोपित किया जाता है। इसी प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम लोग मॉड्यूलन कहते हैं। मॉड्यूलन, मॉड्यूलेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको मॉड्यूलन और इंग्लिश में बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और फिर से अलग करने का प्रोसेस कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है? रीमॉड्यूलन या डीमॉड्यूलेशन। और यही दोनों मिलता है तो मोडेम बनता है। क्या बनता है? लगाते हो ना मोडेम, और पुराने जमाने में बड़ी मोडेम लगाता था। मोडेम नहीं समझते हो? नहीं, मोडेम में सिम, मोडेम में लगाते हैं। बोले जब मोडेम, सिम लगा के मोडेम लगा देते थे तो पूरा कंप्यूटर, टेलीफोन का काम कंप्यूटर, कंप्यूटर काम टेलीफोन करता था। अभी आज के जमाने में क्या है? वाईफाई है, ऐप डाउनलोड करते हैं, स्काइप, दीजेट, तब हम बात कर पाते हैं। यस और नो? पुराने जमाने में कोई ऐप नहीं होता था। पुराने जमाने में क्या होता था? उस मशीन को लगाते थे, मॉडेम को, जिसमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता था, तब हम बात कर पाते थे। आज डिजिटलाइज हो गया है, स्काइप, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पे कॉलिंग कर लीजिए, इसी लैपटॉप में कर सकते हैं। और इसी लैपटॉप में जब हमारा ये सब नहीं, डिजिटली नहीं उपलब्ध था मॉडेम, तब हमें मॉडेम खरीदना पड़ता था। 1500, 2000, 2500, 3000, महंगा महंगा भी आता था, सिर्फ सिम लगाने के लिए। क्या लगाने के लिए? टेलीफोनिंग का काम कंप्यूटर में करने के लिए। तो ये मॉडेम कुछ और नहीं होता है। मॉडेम, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को मिला के मॉडेम बनाया जाता है। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलन और रीमॉड्यूलन मिलके क्या बनता है? मॉडेम। तो जब फ्रीक्वेंसी कैरियर बढ़ाया जाए तो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड बढ़ाया जाए तो एम, और जब फेज बढ़ाया जाए, क्या बढ़ाया जाए? फेज, तब इसको बोलते हैं पीएम। और एक होता है पल्स मॉड्यूलेशन। क्या होता है? पल्स मॉड्यूलेशन, उसको भी पीएम बोलते हैं। ये एक्चुअली काम का नहीं है, मतलब हमारे लिए नहीं होता है। फेज मॉड्यूलेशन होता है, पी फॉर फेज। तो 3 तरह का मॉड्यूलेशन होता है। पूछा जा सकता था पुराने जमाने ऑब्जेक्टिव में, मॉड्यूलेशन कितने तरह का होता है? 3। फेज, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या बढ़ता है? फ्रीक्वेंसी कुछ और। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, और फेज मॉड्यूलेशन में फेज, कला बढ़ता है। मॉड्यूलेशन किसको कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया जिसमें निम्न ऊर्जा वाले तरंग पे उच्च ऊर्जा वाले कैरियर वेव को, कैरियर वेव को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? रुकना, उसको कौन, ढोने वाला को क्या बोलते हैं? ढोने, ढोने वाला, वाहक तरंग, सॉरी, क्या है?
वाहक तरंग, कैरी वेव मतलब वाहक तरंग के साथ अध्यारोपित कर देते हैं, तो वही इंफॉर्मेशन वाहक तरंग बहुत दूर तक ले जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? मॉड्यूलेशन। क्या नाम देते हैं? मॉड्यूलेशन जनरली कितने तरह का होता है? 3। कौन कौन? यहीं से मॉड्यूलेशन इंडेक्स, कौन सा? मॉड्यूलेशन इंडेक्स, MI, हिंदी में बोलते हैं मॉड्यूलन सूचकांक, ये डिफाइन होता है ए मैक्स माइनस ए मीन, मैक्सिमम मॉड्यूलेशन माइनस मिनिमम मॉड्यूलेशन बटा ए मैक्स प्लस ए मीन। नीचे वाला में प्लस होगा, ऊपर वाले में माइनस। इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स और हिंदी में बोलते हैं मॉड्यूलेशन सूचकांक। ठीक, तो ये मोटा मोटी हमारा कम्युनिकेशन से। अब छोटा मोटा चीज जैसे www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेव। क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हम लोग एक नेटवर्क के थ्रू दुनिया के हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर को जोड़ते हैं। जैसे अगर हम कहें कि www.com है .BSEB.NIC.in जो भी लिखते हो, लिखते हो ना, तो ये साइट हो गया। उस समय हो सकता है BSEB को करोड़ों लोग देख रहे होंगे, तो वो BSEB नेटवर्क है, उस नेटवर्क से करोड़ों लोग जुड़ा हुआ है। हैकिंग कैसे होता है? हम दूसरे जुड़े हैं, दूसरा तीसरा जुड़ा है, बस इंफॉर्मेशन बीच वाले को मिसलीड करके इंफॉर्मेशन तुम्हारा निकाल लिया, तुम जान दो नहीं कर रहा है, तुम्हारा कंप्यूटर हैक हो गया, तुम्हारा डाटा साफ, तुम्हारा अकाउंट साफ। वही मिसलीडिंग होता है। कंप्यूटर में वार्निंग आता है कि नहीं, ये नहीं, इस साइट पे नहीं जाइए, वार्निंग बग दिस दैट डिंग डिंग का है, कहता है कि इसमें सिक्योर नहीं है, जाइएगा, कौन होगा, घपट जाएगा, ठंड आ जाइएगा, होता है। तो ये www, जैसे मैं कहूं कि हॉट स्टार, तो www.hotstar.com। अब हॉट स्टार जब चल रहा था वर्ल्ड कप में, तो एक साथ हॉट स्टार पे कितने लोग थे? 5 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ था या नहीं? एक साथ था, उतना करोड़ कंप्यूटर मोबाइल एक साथ कनेक्ट था। उसके बाद उससे पहले आया था www के पहले आया था फैक्स, फैक्सिमाइल मशीन। क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है कि हमारा कोई फोटो, कोई सूचना, कोई डिजिट, कोई इंफॉर्मेशन एक जगह मशीन में डालते हैं और हूबहू दूसरे जगह मशीन में निकल जाता है, उसको हम लोग बोलते थे फैक्स मशीन। और सामान्यतः इसके हेल्प से हम लोग फोटो भेजते थे, और आज भी सरकारी दफ्तरों में फैक्स मशीन होता है। कहते हैं कि सुनो, डीएम के पास फैक्स कर दो, बस जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसको किया। अब तो खैर डीएम के पास फैक्स नहीं करता है, सब कोई मेल करता है। क्या करता है? मेल कर देता है। तो मेल भी होता है, मेल भी क्या है? एक मेल क्या है? अब इसमें ईमेल होता है, जीमेल होता है, बहुत अलग चीज होता है, लेकिन जनरली इसको ईमेल या मेल कहते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, मेल मतलब सूचना एक जगह से दूसरे जगह तक देना, चिट्ठी। क्या क्या है? सूचना देना या चिट्ठी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स चिट्ठी को हम लोग क्या नाम देते हैं? ईमेल। क्या नाम देते हैं? तो आजकल फैक्स नहीं होता है सरकारी दफ्तर में, आजकल क्या होता है? और उससे भी देखिए, ट्विटर पहले होता था, ट्वीट कर देता था, सरकार कोई ऑफिसर जान गया, उसका कोई जान गया, फिर वहां पे कहानी करने लगा कि हाँ इसको यहाँ सुधार करो, रेलवे हेन तेन, ज्यादातर रेलवे वाला पर ट्वीट होता था और सुधार एट इंस्टेंट होता था। तो ये सारा हमारा कम्युनिकेशन धीरे 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 क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो इससे रिलेटेड नोट्स आपको भेज दिया जाएगा, बिल्कुल आप पढ़िएगा, है ना। और ये आपका लास्ट